समारोह था, उसमें चारों धर्म के, जी हाँ, चारों धर्म के प्रीस्ट थे। उसमें लिखा गुड बाय माय डियर लाइट हाउस। तो सोचो वो उसकी ज़िंदगी में कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कितना फ्रेंडली होगा उन दोनों का रिश्ता। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे हमारे इंडिया के वैल्यूएबल जेम के बारे में, जी हाँ, रतन टाटा जी के बारे में। आज इस वीडियो में मैं आपको रतन टाटा की ज़िंदगी से जुड़ी सारी चीज़ें बताऊंगी डिटेल में, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहना, स्किप मत करना। और उनके निधन की, उनके हॉस्पिटलाइज्ड होने की और उनकी अंतिम यात्रा और कौन कौन वहाँ पे रहा, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर करना अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और प्लीज़ कमेंट में रतन टाटा जी के बारे में RIP लिखना बिल्कुल मत भूलना। चलिए तो अब हम शुरू करते हैं। रतन टाटा जो हमारे इंडिया के एक मशहूर इंडस्ट्रियल में से एक थे। जी हाँ, उनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। जी हाँ, उन्होंने टाटा ग्रुप जो है वो ज्वाइन किया था, उसकी अगुवाई मतलब उन्होंने करना स्टार्ट किया था 1991 से, जिसको उन्होंने 2012 तक कंटिन्यू किया। जी हाँ, जिसमें उन्होंने हमें बहुत कुछ दिया है। जी हाँ, इंडिया को उन्होंने बहुत कुछ दिया है। रतन टाटा ने जो उन्होंने जब अपना टाटा ग्रुप ज्वाइन किया उसके बाद उन्होंने देखिए कितनी बड़ी बड़ी चीज़ें की। सबसे पहले तो जैसे इतनी इनोवेटिव कार नैनो जो कि उन्होंने हमें प्रोवाइड कराई, जो कि अब तक की पूरी जगह में सबसे ज़्यादा चीपेस्ट प्राइस है उसका। जी हाँ, वो सबसे सस्ती कार है और उनका फोकस हमेशा क्वालिटी और कस्टमर के सेटिस्फैक्शन पे होता था। लेकिन उनका योगदान सिर्फ बिजनेस तक ही नहीं था। जी हाँ, उन्होंने सिर्फ बिजनेस ही नहीं किया या सिर्फ जैसे पैसे होते हैं तो सिर्फ पैसे ही नहीं बनाए, उन्होंने उन पैसों को सही तरीके से यूटिलाइज किया और बेसिकली ये किया कि वो हमारे देश के कैसे काम आ सकता है, हमारे देश के लोगों के कैसे काम आ सकता है, ये सबसे ज़्यादा उनकी सोच में शामिल था। तो उन्होंने सिर्फ बिजनेस को नहीं बढ़ाया, उन्होंने इसी के साथ साथ एजुकेशन, हेल्थ केयर और भी बहुत सारे क्षेत्रों में काम किया है। जैसे कि उन्होंने टाटा हेल्थ के जरिए सबसे ज़्यादा वो बहुत बड़े एनिमल लवर थे। जी हाँ, रतन टाटा बहुत ही बड़े एनिमल लवर थे। उनके पास खुद भी बहुत सारे पेट्स थे जो कि आज बहुत दुखी हैं उनके निधन होने पर। जी हाँ, उन्होंने टाटा हेल्थ केयर के जरिए जैसे कि बच्चों की शिक्षा पे और बुज़ुर्गों के जिनके पास रहने की जगह नहीं है, जो कोई उनकी सेवा करने वाला नहीं है, उनके लिए, और बेसिकली अभी जाते जाते उन्होंने हमें एनिमल्स के लिए एक स्पेशल जो है हॉस्पिटल बना के दिया, जिसका वो अभी कुछ दिन पहले उन्होंने इनॉग्रेशन किया था, जिसकी आप लोगों को विजुअल और तस्वीरें मिल जाएंगी आसानी से सोशल मीडिया पे। तो ये सब उन्होंने किया है हमारे लिए। उन्होंने जब हमारे देश में इतनी बड़ी महामारी आई थी कोविड-19, उसमें उन्होंने 1500 करोड़ रुपए दिए थे, जिससे कि सबको खाना मिल सके, सबको ज़रूरतमंदों को इलाज मिल सके, और ये सारी चीज़ें करते थे। उनका एक मंत्रा था लाइफ में, उनका मंत्रा था कि आपका काम ही आपका नाम बनाता है, और जो कि उन्होंने बना ही दिया है। आज इस देश का हर हिंदुस्तानी जो कि रतन टाटा के बारे में सुन रहा है और जैसे ही उसे पता चल रहा है, हर हिंदुस्तानी एक पल के लिए ज़रूर नम हो रहा है। जी हाँ, क्योंकि उनकी काम ने ही उनको इतनी नाम, इतनी रिस्पेक्ट और इतना सब कुछ दिया है कि क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ किया है हमारे देश के लिए। आज जो उनका विज़न है वो हम हर भारतीय के लिए, जी हाँ, हर भारतीय, जो कि चाहे यंगस्टर हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो या कोई भी हो, हर भारतीय के लिए एक प्रेरणा है। और हम सबको दिल से कुछ क्षण के लिए उनके लिए ज़रूर रिस्पेक्ट से प्रेयर करनी चाहिए भगवान से कि वो जहाँ भी रहें खुश रहें, और आगे भी जब भी उनको जो भी जीवन मिले या जो भी चीज़ें हों वो अच्छी हों और भगवान उनकी आत्मा को हमेशा शांति दे। जी हाँ, इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि रतन टाटा एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति थे। उन्होंने कभी बहुत ज़्यादा अपने आप को दिखावे में नहीं उन्होंने किया कि महंगे कपड़े, ब्रांड्स और ये चीज़ों में उन्होंने नहीं, वो इस चीज़ में कभी नहीं गए। इसलिए उनकी पर्सनालिटी को सिर्फ एक शालीनता के तौर पर सबसे ज़्यादा देखा जाता है, और वो एक बहुत ही ज़्यादा धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति थे। जी हाँ, उनके लिए कोई भी धर्म मायने नहीं रखता था, उनके लिए सारे धर्म एक समान थे। वो बहुत एक तरह से जैसे जीवित एक संत थे वो। जी हाँ, उनके लिए सारे धर्म मायने रखते थे, सारे धर्म को वो बराबर रिस्पेक्ट देते थे। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि जैसे कि मैं आपको बता दूं
कि रतन टाटा जी को सोमवार को आईसीयू में एडमिट करवाया गया था मुंबई के हॉस्पिटल में, जिससे मतलब जैसे अब उनकी एज हो गई थी, 86 साल के थे वो, तो मतलब एज के थ्रू ही उनके पास उनके जो बीमारियां थी उसके लिए उनको आईसीयू में एडमिट करवाया गया, जिससे वो जब हालत नहीं सुधरी तो फिर बुधवार को उन्होंने लास्ट मुंबई में अपनी हॉस्पिटल में अंतिम सांसें ली और वो इस देश को अकेला कर गए। जी हाँ दोस्तों, वो इस देश को अकेला कर गए और हम सब के लिए एक प्रेरणा छोड़ कर गए हैं। और इसी के साथ मैं आपको ये एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि लोगों के मन में उनके लिए इतनी रिस्पेक्ट थी कि जब जैसे ही न्यूज़ स्प्रेड होना शुरू हुई कि ये रतन टाटा जी हमारे बीच अब नहीं रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं दलजीत दोसांझ जो इतना बड़ा कॉन्सर्ट कर रहे थे, उन्होंने अपने कॉन्सर्ट को बीच में रोक के सबसे पहले उनके लिए कुछ वर्ड्स बोले और सबसे बोला कि आप लोग प्लीज़ उनके लिए प्रेयर करिए। इसी के साथ मैं आपको बता दूँ कि मुंबई के गोरेगांव में एक जगह बहुत बड़ा गरबा का आयोजन किया गया था, क्योंकि नवरात्रि चल रही है तो गरबा हर जगह हो रहे हैं, तो वहाँ पे डांडिया नाइट और गरबा था। उस गरबा नाइट में इतनी ह्यूज कॉन्सर्ट में वहाँ पे लोगों ने कुछ समय के लिए उसको रोका, सारी चीज़ों को रोका और रतन टाटा जी के लिए प्रेयर की। जी हाँ, ये सब एक इंसान की अच्छाई और उसकी करनी दिखाता है। यही होता है ना कि इंसान जो करता है और वो सारी चीज़ें ना उसके उसमें दिख जाती हैं कि उसके जाने के बाद भी जब आपको लोग इतनी रिस्पेक्ट देना, तो वो असली आपकी कमाई होती है। आपने जो पैसे कमाए हैं सिर्फ वही नहीं होते हैं, आपके जाने के बाद जब रिस्पेक्ट से लोग आपका नाम लें, एक पल रुक के आपके लिए प्रेयर करें, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। आपको मैं बता दूं कि रतन टाटा जी 86 साल की उम्र में ही मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में बुधवार को हमारे बीच नहीं रहे। जी हाँ, बुधवार को ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल मुंबई में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। उनको सोमवार को एडमिट कराया गया था, उनकी हालत बिगड़ती रही, वो आईसीयू में रहे, फिर बुधवार को आखिरी सांसें उन्होंने ली मुंबई के ही एक हॉस्पिटल में। जी हाँ, और इसी के साथ मैं बता दूं जब उनकी न्यूज आई तो जैसे ही सारी चीज़ें सामने आने लगी तो सोशल मीडिया में भी सबका पोस्ट आने लगा और सब लोग उनको श्रद्धांजलि देने लगे, जिसमें बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन और बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी शामिल हैं। जिसमें सबसे पहले पोस्ट आया मोदी जी का। जी हाँ, नरेंद्र मोदी ने उनके साथ अपनी पिक्चर शेयर करते हुए उनके लिए कुछ अच्छे शब्द कहे जो उन्होंने उनके साथ एक्सपीरियंस किए थे। इसी के साथ अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और इसी के साथ आपके अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, ममता बनर्जी और अडानी और सबके तांता लग गया सोशल मीडिया पे पोस्ट करने का, और सब ने उनके साथ अपनी तस्वीरें, अपने एक्सपीरियंस, जो उनसे सीखा, वो सारी चीज़ें उन्होंने शेयर की। इसी के साथ सेलिब्रिटीज़ भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी उनको श्रद्धांजलि दी, क्योंकि सबके लिए वो एक प्रेरणा है। जिसमें सबसे पहले पोस्ट आया सलमान खान का, फिर उसके बाद करण जौहर का, AR रहमान का, गौहर खान का, शोएब इब्राहिम का, जी हाँ जो टीवी से भी जुड़े कलाकार हैं, श्रद्धा कपूर का, अनन्या पांडे, आलिया और सुष्मिता सेन और बहुत ही मतलब सारे ही सेलिब्रिटी, पॉलिटिशियन या हर देशवासी आज उनके लिए प्रेयर कर रहा है, उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रेयर कर रहा है। और सब इसी के साथ तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अब टाटा ग्रुप के जो नए CEO हैं नटराजन चंद्रशेखरन, उनकी तरफ से भी एक स्पेशल नोट आया जिसमें उन्होंने देश की जनता को ये क्लियर किया है कि मतलब आप लोग घबराइए नहीं, हम इस टाटा ग्रुप को जैसे अब तक आपके रतन टाटा जी चलाते रहे हैं, हम उन्हीं की लेगेसी को लेकर आगे जाएंगे। इसलिए सारे देशवासियों को उन्होंने एक तरह से कंफर्म कराया कि आपके रतन टाटा जी की लेगेसी है, थी और हमेशा बनी रहेगी। जी हाँ, ये सब चीज़ें हुई तो इससे दिल में एक ये चीज़ लगती है ना कि कोई इंसान अपने कर्मों से कितना बड़ा हो सकता है। जी हाँ, बहुत बड़ा हो सकता है अपने कर्मों से ही। इसी के साथ हम उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। रतन टाटा जी ने कभी शादी नहीं की। जी हाँ, उन्होंने कभी शादी नहीं की, बट उनकी लव लाइफ को लेके कुछ स्टेटमेंट्स आते रहे हैं जिनका मैंने भी ये लगा लो कि सोशल मीडिया से ही देखा है, इस पे मेरा कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट जैसा हमने सुना है तो उन्होंने बताया, मतलब वहाँ पे मुझे जानने को मिला कि रतन टाटा जी एक बार जब चाइना में कोई वॉर हो रही थी तब वो वहाँ काम कर रहे थे या कुछ वहाँ गए हुए थे, कुछ था ऐसा, तो वहाँ पे एक चाइनीज़ लड़की से उनको प्यार हो गया था।
लेकिन जब उन्होंने शादी की बात की तो जो चाइनीज़ लड़की थी उसके पेरेंट्स और उसने इंडिया आने से इनकार कर दिया, क्योंकि शायद वॉर हो रहा था या कुछ भी चीज़ें थी। तो फिर उनके दिल में वो बात रह गई, या कह लो ये उनका पहला प्यार था, तो उन्होंने फिर उसके बाद शादी नहीं की। फिर हालांकि इंडिया में भी सिमी गरेवाल जो काफ़ी जानी मानी हस्ती हैं, उनके साथ उनके रिलेशनशिप की काफ़ी खबरें आती रहीं। लोगों ने कहा कि वो दोनों साथ में हैं, हालांकि उन्होंने ये दोनों ने कभी कंफर्मेशन नहीं दी। उन्होंने हमेशा इस चीज़ को एक इस तरह से लिया कि हम लोग अच्छे दोस्त हैं, और अभी तक उन दोनों का ये रिश्ता, अब वो क्या था, बट एक खूबसूरत सा रिश्ता अभी तक कंटिन्यू था। इस पर आज एक बहुत हार्टफेल सा नोट भी आया है सिमी गरेवाल की तरफ से। उन्होंने इतने सहज तरीके से ये चीज़ बोली है कि दे सेज यू आर गॉन। जी हाँ, मतलब ये वर्ड ही अपने आप में कितना है कि मतलब लोग कह रहे हैं कि तुम चले गए हो, बट इट्स टू हार्ड टू बेयर योर लॉस। जी हाँ, उन्होंने बस यही 2 लाइनें लिखी, लेकिन इन 2 लाइनों में उनकी पूरी फीलिंग समाई हुई थी कि उन दोनों का रिश्ता कितना खूबसूरत था। और लास्ट में उन्होंने लिखा है फेयरवेल माय फ्रेंड। जी हाँ, उन्होंने ये भी लिखा है। बहुत ही मतलब ये सब इतना मुझे बहुत इमोशनल फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हार्ट टचिंग हो जाती कि इंसान सबके लिए इतना करता था, लेकिन शायद उनकी लव लाइफ नहीं थी सक्सेसफुल, या नहीं हो पाई, या जो भी था, या वो खुश थे, जो भी रिश्ता था या नहीं था उन्होंने पब्लिक नहीं किया, लेकिन वो खुश थे। तो इससे लगता है कि इसीलिए शायद वो दुनिया में खुशियां ही बांटते थे हर एक इंसान के लिए। और इसी के साथ में उनकी अंतिम यात्रा के बारे में बात कर लेते हैं। आपको मैं बता दूं कि रतन टाटा जी को बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ उनको, जैसे एक शहीद होता है, जो हमारे जो जवान होते हैं जब वो शहीद होते हैं तो उनके लिए पूरी जो होती है पुलिस फोर्स और ये सब पूरे परेड करते हैं, और उनका एक अलग से जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो एक धुन होती है वो बजाई जाती है और फायरिंग की जाती है। उस तरह की सारी चीज़ें हुई। उन्हें राष्ट्रीय ध्वज में भी लपेटा गया, जो कि एक बहुत बड़ी रिस्पेक्ट की बात है। और इससे ये लगता है कि हाँ, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपना नाम, रिस्पेक्ट और लोगों के मन में कितना प्यार और आदर बनाया है। जी हाँ, बहुत ही प्यार और आदर बनाया। मैं आपको बता दूं कि नरीमन पॉइंट स्थित NCPA जो लॉन है, वहाँ पे उनकी पहले पार्थिव शरीर को रखा गया। वहाँ पे सब ने आकर वहाँ पर उनको श्रद्धांजलि दी, जिसमें अमित शाह भी मौजूद थे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद थे। अंबानी पूरी फैमिली, मुकेश अंबानी की पूरी फैमिली, मतलब ये लगा लो मुकेश अंबानी, उनकी वाइफ और उनके बेटे, बहू, उनकी बेटी, उनके दामाद, सारे लोग थे। इसी के साथ और भी बहुत सारे पॉलिटिशियन और सेलिब्रिटीज़ का तांता लगा रहा आने के लिए, और सब ने उनको श्रद्धांजलि दी और दिल से उनका आभार एक तरह से व्यक्त किया कि जो कुछ भी उन्होंने हर हिंदुस्तानी के लिए की। रतन टाटा जी सिर्फ बड़े बड़े और एक्सपीरियंस लोगों के साथ नहीं काम करते थे, उनका जुड़ाव स्पेशली एनिमल्स के साथ सबसे पहले तो बहुत था, बुजुर्गों के साथ भी था। इसी के साथ वो अपनी यंग जनरेशन को भी लेके चलते थे। जी हाँ, उनके सबसे यंगर एंड ट्रस्टेड असिस्टेंट जो था वो एक बहुत ही कम एज का लड़का है जिसका नाम है शांतनु नायडू। उसने बहुत ही मतलब फ्रेंडली वे में उसके जो उसने नोट दिया उसमें ये एकदम से दिख रहा था कि कितना फ्रेंडली एक्सपीरियंस था उनका रतन टाटा जी के साथ। उसने लिखा गुड बाय माय डियर लाइट हाउस। जी हाँ, शांतनु नायडू ने अपनी पोस्ट में लिखा गुड बाय माय डियर लाइट हाउस। तो सोचो वो उसकी ज़िंदगी में कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और कितना फ्रेंडली होगा उन दोनों का रिश्ता। सबसे ज़्यादा मुझे एक इमोशनल मोमेंट ये लगा कि उनका जो पेट था, एक डॉग, वैसे उनके पास काफ़ी पेट थे, लेकिन उनका जो एक डॉग है वो खाना नहीं खा रहा था। मैंने देखा एक वीडियो में कि एक उनकी जो उन्हीं के स्टाफ से थे, उन्होंने मतलब इस तरह से रोते हुए रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ इनको शमशान भूमि तक जाने दो, प्लीज़ जाने दो इस डॉगी को, बिकॉज ये कल रात से कुछ नहीं खा रहा। ये मोमेंट कितना, सोचो, इंसान तो इंसान, जानवर भी जिसकी फीलिंग्स को फील कर लें तो वो इंसान कितना महान होगा। आप लोग
लोगों का क्या कहना है प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और उनकी ये सारी जानकारी में अगर मुझसे कुछ भूल हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं भी आपकी तरह अभी उनके बारे में जान रही हूँ, जानना मतलब अभी सबसे जान ही रही हूँ, क्योंकि मैं पर्सनली उनके बारे में कुछ नहीं जानती। तो जितना हमें अखबारों से, सोशल मीडिया और गूगल के थ्रू पता चला है वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। लेकिन अगर आप ये सब नहीं भी करेंगे चलेगा, बट कमेंट में प्लीज़ रतन टाटा जी के लिए RIP ज़रूर लिखना। ये मेरी दिल से रिक्वेस्ट है आप सब से, जिसके भी सामने ये वीडियो जा रहा है, प्लीज़ रतन टाटा जी के लिए RIP लिखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि वो हम सब के थे। जी हाँ, वो हर हिंदुस्तानी के लिए एक जेम थे। जी हाँ, रतन जैसा उनका नाम था वैसे ही उनके कर्म थे। इसी के साथ साथ 4 बजे शाम को वर्ली शमशान भूमि के लिए उनकी पार्थिव शरीर को ले जाया गया, जिसमें रास्ते में भी लोगों ने उनके अंतिम दर्शन किए, जिसको पॉसिबल हो पाया देखने के लिए। और सबसे खूबसूरत बात एक लगी कि उनके जो श्रद्धांजलि समारोह था उसमें चारों धर्म के, जी हाँ, चारों धर्म के प्रीस्ट थे, जबकि वो खुद पारसी थे, बट चारों हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भी जो संत गुरु हैं सारे प्रीस्ट वहाँ पर थे। इससे पता चलता है वो कितने बड़े धर्मनिरपेक्ष थे। जी हाँ, वो सारे धर्मों के लिए उनके मन में बराबर रिस्पेक्ट थी और सब उतने ही सैड थे। तो ये होती है एक इंसान की कमाई जो वो असलियत में कमाता है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ मैं बता दूं कि वर्ली शमशान भूमि में आज उनका क्रियाक्रम किया गया, जो कि अभी कुछ टाइम पहले हुआ है। और मैं एक बात और बता दूं कि रतन टाटा जी के स्टेप मॉम सिमोन टाटा और उनके जो भाई थे वो भी वहाँ पर उनको श्रद्धांजलि देने आए। हालांकि वो भी काफ़ी बुजुर्ग हैं, व्हील चेयर पर आए थे, बट स्टेप मॉम थी तो क्या हुआ, लेकिन प्यार तो प्यार होता है। जब जो बंदा पूरे देश के लिए इतना चहीता हो सकता है तो सोचो वो अपने परिवार के लिए कितना होगा। आपको ये सारी न्यूज़ देकर बस ये लगा कि मुझे कुछ बातें उनके बारे में डिटेल में शेयर करनी चाहिए, क्योंकि जैसे आज हमने उन्हें देखा है, एक समय आएगा जब हम अपने बच्चों को, अपने आने वाली जनरेशन को, जब वो उनके बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे और हमसे पूछेंगे तो हम एटलीस्ट ये तो बता सकते हैं कि हाँ, हमने उनका वो दौर देखा है। भले हम उनसे नज़दीक से नहीं मिले, लेकिन हमने उनका वो दौर देखा है। जी हाँ, हम उस दौर में रहे हैं जिसमें रतन टाटा जी ने काम किया है, और उनकी अंतिम यात्रा, उनके अंतिम दर्शन और उनके सारे काम उनको हमने देखा है, हमने महसूस किया है। सिर्फ ये वीडियो इसीलिए ताकि आने वाली जनरेशन तक भी उनकी सारी अचीवमेंट्स, उनकी चीज़ें पहुंच सकें। इस वजह से मैंने सोचा कि आज ये वीडियो मैं आप सबके लिए लेकर आती हूँ। हालांकि कल से जब मैंने सुना था तो मैंने एक वीडियो शॉर्ट्स में डाला था, बट मतलब इतना मैं हौच पौच हो गई थी कि मैं ज़्यादा हड़बड़ा गई, मैं ज़्यादा बोल ही नहीं पाई उनके बारे में। सबसे लास्ट में मैं आपको उनके कुछ फेमस कोटोज सुनाना चाहूँगी। प्लीज़ वीडियो को छोड़ के मत जाना, ये कोटोज ज़रूर सुनना, इससे आपको शायद कुछ प्रेरणा मिलेगी और उस इंसान के व्यक्तित्व के बारे में जानने को मिलेगा कि वो कैसे थे। उनका सबसे एक फेमस कोटो था, जो था इफ़ यू वॉन्ट टू वॉक फास्ट, जी हाँ, इफ़ यू वॉन्ट टू वॉक फास्ट देन वॉक अलोन, बट इफ़ यू वॉन्ट टू वॉक फार, समझ रहे हैं आप, अगर आप बहुत दूर तक दौड़ना चाहते हैं देन वॉक टुगेदर। कितनी अच्छी सोच है, और इस सोच को उन्होंने अपनी जीवन, अपने व्यक्तित्व में उतारा भी, जो कि हम सब देख रहे हैं। इसीलिए आज हर हिंदुस्तानी की नजरें नम है। जी हाँ, सब हिंदुस्तानी आज ये दिल से रतन टाटा जी के इस निधन को, इस लॉस को महसूस कर रहे हैं। इसी के साथ एक और फेमस क्वार्टो था, जो देखा जाए तो उन्होंने अपने बिजनेस में ये चीज़ करी भी, आई डोंट बिलीव इन टॉकिंग राइट डिसीजन। जी हाँ, आई डोंट बिलीव इन टॉकिंग राइट डिसीजन, आई टेक डिसीजन एंड देन मेक देम राइट। मतलब वो पहले ये नहीं, सही डिसीज़न लेने के लिए सोचते नहीं थे, मतलब पहले वो डिसीज़न लेते थे और फिर उसे सही बनाते थे। जी हाँ, मुझे लगता है हम सबको इस सोच के साथ चलना चाहिए और रतन टाटा जी को अपने व्यक्तित्व में शामिल करके, उनकी कुछ अच्छी चीज़ें अपने व्यक्तित्व में शामिल करके हम सबको कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारे दिल में, हमारे व्यक्तित्व में वो हमेशा जिंदा रहें। और दिल से रतन टाटा जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। प्लीज़ कमेंट में RIP लिखना मत भूलना। वो हमारे देश के बहुत ही वैल्यूएबल पर्सन थे। आप
आपकी आत्मा को भगवान शांति दे रतन टाटा जी, और आप जहाँ रहें हमेशा खुश रहें। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। मेक श्योर करना कि अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय।